राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा से एक बार केजरीवाल के नमस्कार बोलने की स्पीड को देखेंगे। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। अब अगर आपने भी मेरी तरह ध्यान से नोटिस करा है तो आपको भी दिखा होगा कि नमस्कार बोलते वक्त केजरीवाल आगे की तरफ लीन हुए। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। अगर हम इसी बात को एक बार जूम करके केजरीवाल के एक्सप्रेशंस के साथ देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ ये दिखेगा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे इस लाइन को बोलते वक्त केजरीवाल के एक्सप्रेशन इतने खराब हो गए, आई मीन सैड हो गए। बोलते वक्त उनके मुंह के साथ उनकी मूछें तो उठी, लेकिन साथ ही साथ उनके मूछों के साइड में जो लाइनें थी वो एकदम सबटेल हैं, आई मीन सैड बिहेवियर टाइप, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि केजरीवाल अंदर से बहुत दुखी हैं। और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अब केजरीवाल ने जनता के फैसले को एक्सेप्ट करा। ये एक पावरफुल लीडर की पहचान है। एक पावरफुल लीडर हारने के बाद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, जो कि केजरीवाल ने अभी करा। लेकिन अगर हम एक अलग थ्योरी बनाएं तो हो सकता है कि केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी के लिए बहुत ही बुरा टाइम है, और क्योंकि इस बुरे टाइम में केजरीवाल को एक लीडर के पर्सपेक्टिव से अपने फॉलोअर्स और अपने वर्कर्स को अपने साथ में इकट्ठा रखना है, यानी कि जोड़कर, तो इसीलिए उन्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि अपनी हार को। और अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, यानी कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखें, तो चाहे कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, एक ना एक दिन हर किसी को अपनी हार को एक्सेप्ट करना होता है, जैसे कि नेपोलियन। जनता का निर्णय सर माथे पर। अब केजरीवाल की ये सभी बातें बोलते वक्त उनके बैठने की पोजीशन को एक बार नोटिस करो। यहाँ पर केजरीवाल ने अपने बैठने की पोजीशन को एकदम कछुए की तरह बना रखा है, आई मीन जिसे हम साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कभी कभार एक तरीके से डिफेंस पोजीशन भी कहते हैं। इसमें इंसान ऐसे तरीके से बैठता है जिससे कि वो दिखाता है कि वो इस वक्त डिफेंस मोड में है, यानी कि वो डरा हुआ है। और इस पोजीशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान इस वक्त डरा हुआ है और कौन सा इंसान इस वक्त डरा हुआ नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि इस वक्त केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं, हो सकता है वो किसी और वजह से ऐसे बैठे हुए हैं जिससे कि हमें लग रहा है कि वो डिफेंस पोजीशन में। और देखा जाए तो इस वीडियो में हमें सिर्फ केजरीवाल की अपर बॉडी दिख रही है। इसका मतलब हमारे पास केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस का सिर्फ 30 या 40% डेटा है, बाकी का 50-60% डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम कुछ भी एक्यूरेटली नहीं कह सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बात को बोलते वक्त केजरीवाल के चेहरे पर कोई भी हैप्पी एक्सप्रेशन नहीं था, विच शोज कि केजरीवाल इस वक्त अंदर से या तो बहुत गुस्सा है, या फिर बहुत दुखी है, या फिर बहुत ही चिढ़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एज अ लीडर केजरीवाल बोलते वक्त अपने हाथों का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, जबकि एक लीडर हमेशा बोलते वक्त अपने हाथों के मूवमेंट्स का यूज करता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि केजरीवाल का मन नहीं है, या वो थके हुए हैं, या फिर वो इस वक्त बहुत ही सैड है, जिससे कि उनके अंदर वो मोटिवेशनल फीलिंग आ ही नहीं पा रही, जिससे कि वो एनर्जी के साथ अपने हाथों का मूवमेंट यूज करते हुए पावरफुल जनता को लीड कर सके और बता सके मोटिवेशनल तरीके से कि मैं इस वक्त हारते वक्त आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या जो भी बोलना चाहते हैं वो एक्सेप्ट। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश को डेवलप करने में एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और शायद यही एक कारण है कि केजरीवाल ने ये सारी बातें बोलते वक्त एजुकेशन का नाम सबसे पहले लिया। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। अब यहाँ पर देखो, केजरीवाल ना सिर्फ सोफे पर बैठे हैं, बल्कि वो सोफे के एक साइड वाले कॉर्नर पे बैठे हैं। अब या तो ये बस एक कोइंसिडेंस है, या फिर केजरीवाल इस वक्त डरे हुए हैं। अब देखो, किसी भी कोने को पकड़कर बैठना एक तरीके की डिफेंस पोजीशन है, और ऐसा इंसान इसीलिए करता है क्योंकि हमारे पूर्वज होमोसेपियंस, जो कि आदिवासी थे, हमें उनसे ये आदत है। पहले के ज़माने में जब भी
आदिवासियों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो जल्दी से अपनी गुफा के कॉर्नर में जाके छुप जाते थे। और आप यहाँ पर भी केजरीवाल को थोड़ा देख सकते हो और इस बात को उधर से रिलेट कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। हो सकता है केजरीवाल बस अपनी मर्जी से ऐसे बैठे हैं,